हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल के बारे में अच्छे तरह से समझेंगे, जो कि लेटेस्ट मॉडल पेपर के आधारित पर ये दो प्रश्न आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि जो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसको आप लोग को फर्स्ट सीरीज पढ़ना है। 21 से लेके 30 नंबर एटॉमिक नंबर तक पढ़ना है। उसी के बारे में जान लेते हैं कि 21 से 30 में कौन कौन से एलिमेंट किस एटॉमिक नंबर पर आते हैं, पहले वो जान लेंगे, तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जान लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर 21 जो है, 21 में देखिए क्या रहा है, अस्केडियम। क्या है 21 नंबर पर, क्या है, अस्केडियम। 22 नंबर पर देखिए टिटेनियम। 23 नंबर पर देखिए वैनेडियम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 24 क्रोमियम। 25 मैग्नीज। 26 आयरन, सिंबल भी याद रखिएगा, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल भी। 26 कोबाल्ट। 28 निकेल। 29 कॉपर और 30 जिंक। ये पूरा का पूरा याद रखिएगा, तभी आपसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा। देखिए, अब इसके बाद आप देख लेते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक करने का मतलब आपको जो एग्जाम में पढ़ना है, जो एग्जाम में आप पूछा जाएगा रिड्यूस लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा जाएगा, जो कि 21 से लेके 30 तक होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, माने कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, माने कि इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ये ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक सेशन में याद लाऊंगा कि जिसमें पूरा का पूरा रिएक्शन होगा, प्लस में थ्योरी भी होंगे, उसमें जो जो थ्योरी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, तो हम लोग देख लेंगे। देखिए, नोट में लिख दिया हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ से, 21 से लेके 30 तक। 21 अस्केडियम से लेके 30 जिंक तक आपको पढ़ना है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, इसको पर अच्छा कर लीजिएगा। तो 21 से 30 तक हम लोग जान गए, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। माफ़ कीजिएगा, एक छूटा हुआ था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था डी ब्लॉक का, क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन जो कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, मैंने 18, आर्गन का 18। अब देखिए यहाँ पर n-1, डी का वैल्यू कहाँ का, 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और यहाँ पे n, अब एस ऑर्बिटल में कितना होगा, 1 से लेके एन एस ब्लॉक में 1 से 2 एलिमेंट होता है, क्योंकि एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है, 2 होता है, और डी का कितना मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होता है। तो यहाँ फॉर्मूला याद कर लेंगे, आर्गन n-1, डी के पावर डी के मैंने कि जो वैल्यू होगा कितना, मैंने कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 10 तक रहेगा, और एस ऑर्बिटल में 1 से 2 एलिमेंट तक रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, हम लोग ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 7p 6p 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। अब देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए, ये पहले ऐसे करिएगा, यहाँ पर देखिए पहला क्या आ जाएगा, 1s आ जाएगा, 1s। फिर देखिए उसके बाद देखिए फिर से हमेशा क्रॉस माने कि तिरछा की ओर जाना है, तिरछा लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2s हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए उसके बाद देखिए 2p इस टाइप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले 2, देखिए पहले इधर से लिखिएगा, फिर उधर से जाइएगा, तो 2p पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा, 3s आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, देखिए 3p आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3p आ जाएगा, 4s आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा, 3d। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4p। और उसके बाद 5s आ जाएगा। आपको देखिए ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको आर्गन तक जाना है। देखिए एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, यहाँ भी 2 जाएगा, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2, यहाँ पर p में 6, और यहाँ पर 2, यहाँ पर p में 6, अब s में 2, और d में देखिए 10 होता है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6। देखिए यहाँ से आप यहाँ तक देखिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको आर्गन का वैल्यू दे देगा। आर्गन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये नोबेल गैसेस में आता है, आपको यहाँ से भी लिख सकते हो, बहुत ईजी रहेगा, इसको इसी को याद रखिए यार। उसके बाद देखिए क्या आएगा, आर्गन के बाद देखिए 4s आ रहा है,
4s और 3d आ रहा है, 3d आ रहा है, 3d और उसके बाद देखिए 4s आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर आपको लिखना है, जब हम लोग 21 से लेकर 30 तक करेंगे तो यहीं पर हम लोग फिलअप करेंगे कि डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा और एस ऑर्बिटल में कितना फील्ड रहेगा। तो हम लोग इसी के बारे में देख लेंगे इसके बाद। अब इसको समझ लेते हैं वन बाय वन। तो आर्गन 18 याद रखिएगा, 18 से आपको यहीं से शुरू करना है, आपको इसको याद रखना है, नो कन्फ्यूजन होगा, यहाँ से डायरेक्ट इसको याद रखिए, बहुत ईजी रहेगा। आर्गन 3d और 4s याद रखिएगा, आर्गन 3d और 4s याद रखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 21 एटॉमिक नंबर है जिसका क्या है, स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का हो जाएगा, देखिए सिंपल है, देखिए आर्गन लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, आर्गन 18 हो गया। अब देखिए 21, अब देखिए पहले जो फील्ड होगा, पहले फील्ड एस ऑर्बिटल में होगा, पहले फील्ड किस में होगा, एस ऑर्बिटल में होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, पहले एस ऑर्बिटल में देखिए 4s, तो 4s में देखिए एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना 2 होता है, तो पहले 2 भर लेंगे पहले एस ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद देखिए 3d आ रहा है, 3d, तो 3d में देखिए यहाँ पर कितना, इसका वैल्यू 18 प्लस 20, और मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन नंबर है 21 है। तो ये 18 प्लस 20 और 20, अब कितना बच गया, जितना बचेगा उतना डी ऑर्बिटल में लिख देंगे। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब देखिए टिटेनियम का जो है 22 है, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आर्गन लिख लेंगे, आर्गन लिख लेंगे, आर्गन। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पहले क्या करेंगे 4s2 लिख लेंगे, आर्गन में 18 और प्लस 2 20, अब यहाँ पर कितना 22 लाना है, तो आपको क्या करना है 3d2 कर देना है, यहाँ पर 3d2 कर देना है। देखिए 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। सो सिंपल है, आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब देखिए 23 के देखिए आर्गन, आर्गन, अब देखिए 4s2, देखिए 18 प्लस 2 20 और 20, अब यहाँ पर 23 लाना है, कितना होगा, डी में कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। देखिए 18 प्लस 20 और 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ज़्यादा स्टार मार्क्स है, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 ने एक्सेप्शन केस है। क्रोमियम देखिए जो होता है ना कि आर्गन तो पहले 18 जाएगा, आर्गन 18 फिलअप करेगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो होता है कि जो D4 होता है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर पहले समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए जो D4 और D5, ठीक है, D4 जो होता है लेस स्टेबल होता है और D5 ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो आपको क्या करना है कि एस में से क्या करना है, एस में से जो इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर ट्रांसफर हो जाता है, ये क्या होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का कारण है इसको हाफ फील्ड भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है, हाफ फील्ड होने का कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4s1 में 1 जाएगा और 3d में कितना जाएगा, देखिए 18 प्लस 1 19 और 19 प्लस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 24। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई भी कर लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन कैसे ही है। और देखिए मैग्नीज 25, पहले आर्गन लगा लीजिए, आर्गन, देखिए 4s2, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ होगा 3d5 होगा, क्लियर ये। नेक्स्ट, ठीक है, मैग्नीज हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आयरन, देखिए आयरन 26 है, तो आर्गन लगा दीजिए, आर्गन, फिर कीजिए 4s2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 18 प्लस 2 20, और यहाँ पर क्या होगा 3d6 हो जाएगा। फिर बताओ कितना होगा, कोबाल्ट का आर्गन हो जाएगा, लिख देंगे आर्गन, और यहाँ पर कितना आएगा 4s2, कितना 22 20 हो गया, और उसके बाद कितना होगा 3d7 हो जाएगा। आर्गन देखिए, आर्गन फिर हो गया 18, अब यहाँ 4s2 कितना होगा 20, और यहाँ पर 3d8 हो जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कॉपर जो हो गया एक्सेप्शन केस है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉपर के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन केस भी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन केस, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केस है। तो कॉपर कितना हो गया, देखिए आर्गन 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर समझिए इसको, अब देखिए इसको फिर समझिए, यहाँ देखिए जो डी जो होता है ना, D10 जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है किसे, D9 से। और जैसे ही नियरेस्ट पहुँचेगा D10, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इस पर क्या होता है, D5 ज़्यादा स्टेबल है किसे, D4 से होता है। इसी कारण क्या होता है, ये हाफ फील्ड होने के कारण, ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण क्या होता है, जो एस इलेक्ट्रॉन में दो कैपेसिटी होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए।
ये हाफ फील्ड है, इसको फुल फील्ड है। ये इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये भी स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब इसका रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, D9 फॉर्म नहीं करता है और D4 नहीं होता है। उसके जगह हम लोग D5 और D9 की जगगह D10 यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है उससे, इसी कारण। तो यहाँ पर देखिए कॉपर में क्या हो गया, देखिए यहाँ भी 4s1 कर लीजिए, 4s1 कर लीजिए, कितना हो गया 18 प्लस 1 19 और 19 और यहाँ पर कर दीजिएगा 3D10 कर लीजिएगा। फिर देखिए एक लास्ट है जिंक का, देखिए जिंक 30 नंबर पाता है, जिंक आर्गन हो गया, तो 3D कितना हो जाएगा 4s2 देखिए 20 हो जाएगा और यहाँ पर 3D10 हो जाएगा। आपको ये इसको अच्छे से याद करना है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड हम आयंस फॉर्म में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ये राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग आयंस, ऐसा एग्जाम में मॉडल पेपर पर लेटेस्ट मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कीजिए। वो भी दिया हुआ है, ये भी इसको चेक कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो देखिए क्रोमियम का पहले हम लोग जान लेते हैं, क्रोमियम कितना होता है। क्रोमियम हम लोग को पढ़े हैं, क्रोमियम कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखिए ऐसे लिखेंगे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24 होता है। क्रोमियम कितना पढ़े हम लोग, क्रोमियम कितना पढ़े 24 पढ़े हैं। तो पहले हम लोग क्रोमियम के लिख लेते हैं। तो क्रोमियम क्या होता है अभी तो हम लोग पढ़े हैं, देखिए क्रोमियम का पढ़े हैं। आर्गन लिखें, आर्गन होता है आर्गन 18। अब यहाँ देखिए क्रोमियम और कॉपर केस में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसका क्या होगा, पहले 4s1 में जाएगा 1 और यहाँ पर 3D में कितना जाएगा 5 होगा। देखिए 18 प्लस 1 19 और 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कॉपर 3 प्लस आयंस का पूछा हुआ है। अब देखिए 3 प्लस लिखने का मतलब क्या है कि क्या कहता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, कितना क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था 24 था। अब यहाँ पर 3 लूज करने का मतलब क्या है 21 का निकलेगा। यहाँ पर देखिए क्रोमियम 3 प्लस आयंस का निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, टोटल बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब बचा कितना 21 बचा है। तो पहले आर्गन जाएगा, आर्गन देखिए पहले आर्गन लिख लेंगे। पहले एस जब भी को लूज करेगा तो पहले एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक से करेगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल से करेगा, एस ब्लॉक से करेगा, फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल से करेगा। तो पहले एस से जाएगा, कितना देखो एस से पहले गया, एस में देखो खत्म हो जाएगा ये वाला, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना 3 लूज किया है, एक इससे लूज करेगा, अब एक 2 इससे लूज करेगा, तो टोटल कितना लूज करेगा देखो। तो क्या हो जाएगा बताओ 3D कितना हो जाएगा 3D 3 हो जाएगा और यहाँ पर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 3D 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं थोड़ा जल्दी मैंने थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद में फास्ट करूँगा इसको। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ देखो कोबाल्ट पे ये भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, ये भी क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 लूज करेगा, भी बता चुका हूँ। तो देखो कोबाल्ट का 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो कितना होता है, जेड का वैल्यू कितना होता है, कोबाल्ट का होता है आपका, कोबाल्ट आपका 27 नंबर पर आता है। कोबाल्ट आपको कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए 27 इलेक्ट्रॉन है। अभी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 24 के निकलेंगे। तो ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार में समझ में आ जाना चाहिए ऑफ CO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, देखिए आर्गन लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, आर्गन अब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया बताइए। देखिए एस में, देखिए एस में पहले एस से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस से 2 इलेक्ट्रॉन 0 बच जाएगा। देखिए 8 अब ये देखिए कोबाल्ट यहाँ पर 27 था, उसमें 3 लूज करेगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। अब 24 बचेगा तो कितना होगा, एस से पहले खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा 24 बचेगा, तो 3D क्या हो जाएगा 3D 5 हो जाएगा, सॉरी 3D 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3D 6 हो जाएगा, क्योंकि 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। पहले एस, सबसे पहले आपको लूज इलेक्ट्रॉन कराना होगा, एस से करना होगा, उसके बाद डी से डी में कम करना होगा। क्लियर है, पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें से कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा 3 लूज करेगा। नेक्स्ट देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो नोट मैं ले देता हूँ कि कोबाल्ट का जो होता है ना, कोबाल्ट का क्या होता है आर्गन, आर्गन और यहाँ पर देखो 4s2 कितना हो गया, इसका जेड इजकल टू 27,
तो 27 था तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और थ्री डी कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। तो ये देखिए इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो टोटल कितना लूज करना था 3 करना था, तो 2 इसे लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 6 बचेगा, अब इसके पास 1 माने कि 0 बचेगा इस केस में। अब देखो कॉपर +1 है, देखिए कॉपर 1 प्लस करने का मतलब कॉपर ऐसे कॉपर +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉपर कितना होता है, कॉपर के जेड कितना होता है 29 होता है। इसको बता चुके हैं क्या होगा आर्गन, यहाँ पर क्या होगा 3D10 होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है 4s1 होता है, क्योंकि देखो 18 + 10 28 + 29। अब इसको कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है, यहाँ पर 1 प्लस करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये 29 था तब हम लोग 28 का निकालेंगे, 28 का निकालेंगे तो कितना होगा आर्गन, देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन इस लूज करेगा, एस सबसे पहले एस लूज करता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3D आपको 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो डी नंबर, देखो मैग्नीज आपका जो नंबर है 25 नंबर होता है, पहले 25 पर निकाल लीजिए, मैग्नीज जो होता है 25 पर होता है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं क्या होता है बताओ, आर्गन हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, आर्गन 18 फिर 4s2 जाएगा, 4s2 कितना होगा 18 + 2 20, अब यहाँ पर क्या होगा 3D क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना है Mn+2 का निकालना है, Mn+2 का तो क्या होगा इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, देखो पहले आर्गन लिखेंगे, पहले देखो कितना लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पहले एस ऑर्बिटल से लूज करेगा, एस से करेगा, तो एस पहले 2 लूज करेगा तो कितना बचेगा 3D5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 4s0, या आप ऐसे लिख सकते हो आर्गन 3D ओनली 5 लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट देखो ये नंबर, देखो मैग्नीज अभी तो पढ़ा देंगे, मैग्नीज कितना होता है बताइए, बता चुका हूँ कि 25 नंबर पर आता है, और इसके कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 लूज करेगा। तब देखिए यहाँ पर लूज करा दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, आर्गन 18 कितना था 25 होता था, तो ये क्या होगा पहले 25 18 और 18 पहले लिख लीजिए इसको, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन यहाँ पर 4s2 20 20, और यहाँ पर कितना होगा 3D5 हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन 2 लूज करता है, तो 2 लूज 3 लूज करता है ना, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, तो कितना होगा 3D4 हो जाएगा। क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट चलिए अब देखिए आयरन देखिए 26 होता है, पहले आयरन देख लीजिए निकाल लीजिए, आयरन को पहले लिख लीजिए, पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, उसके बाद आपको बनाने में मजा आएगा। देखिए तो पहले क्या होगा आर्गन हो जाएगा, आर्गन अब देखिए 4s2 हो जाएगा, कितना होगा 20 हो जाएगा, आर्गन 18 + 2 20, अब यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो गया ना, अब यहाँ पर 3D6 हो जाएगा। हाँ अब यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बताओ 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन था उसमें 3 लूज करेगा, तो हम लोग कितना है 23 का हम लोग को निकाल देना है, कितना 23 का, तो आर्गन हो जाएगा। अरे पहले तो इससे 2 लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लूज करेगा, तो क्या हो जाएगा 3D5 हो जाएगा, खाली होने बचेगा, इसका लूज कर गया, अब इसमें से 1 लूज करेगा, टोटल 3 लूज करना है, तो पहले एस लूज करेगा, उसके बाद डी से लूज करेगा, तो टोटल कितना होगा 3D5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कॉपर पहले लिख लो, कॉपर का फिर से आगे देखो Z = 29 होता है, तो ये एक्सेप्शन कैसा है, तो आर्गन अब इसमें 4s1 जाएगा, कितना होगा 18 + 9, और यहाँ पर 3D10 होता है, लेकिन मेरे को पूछा जा रहा क्या है 2 प्लस मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इसका 2 + 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब कितना हो गया 29 था, 2 लूज करेगा तो कितना होगा 27 का निकालना आपको 27, तो पहले आर्गन लिख लेंगे, और देखो पहले इसे लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, अब यहाँ से 1 लूज करेगा, कितना होगा 3D9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्रोमियम भी पूछ दिया, क्रोमियम कितना होता है बताओ, क्रोमियम का जेड एटॉमिक नंबर कितना 24 होता है, तो इसका क्या होगा आर्गन कितना होगा 3D, देखो 4s1 ये एक्सेप्शन कैसा है, और यहाँ पर 3D कितना हो गया 19 और 5 हो जाएगा। अब ये क्रोमियम 3, तो जब क्रोमियम देखिए क्रोमियम 24 होता है, 3 लूज करेगा तो कितना हो जाएगा 21 का निकल जाएगा 21, पहले इसे लूज करेगा 1, अब इसे 2 लूज करेगा तो कितना होगा 3D3 हो जाएगा आंसर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए जिंक का कितना होता है बताइए, Z = कितना होता है 30 होता है, तो ये लिख लीजिए आर्गन लिख लीजिए, आर्गन कितना होता है 18 और 4s2 20, और यहाँ पर 3D10 हो जाएगा। हाँ अब फिर क्या हो जाएगा, हमको पूछा है जिंक +2 का पूछा है, जिंक +2 का, तो क्या होगा आर्गन या क्या होगा पहले इस मैंने कि एस लूज करेगा, तो ये तो पूरा सेम रह गया। अब इसलिए जिंक को बोलता है ना जिंक की नॉट ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल पूरा फुल फिट होता है, इसी कारण उसको
ये ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं या एक्साइटेड स्टेट में बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा फील्ड होता है, इसलिए डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं इसको, जिंक को। नेक्स्ट देखो कोबाल्ट थ्री फिर गए, फिर कोबाल्ट कितना होगा, कोबाल्ट आपको आता है 27 पर, कितना पहले 27 का लिख लेंगे, कैसे हो गए, आर्गन लिख लेंगे, आर्गन कितना, आर्गन 18 और यहाँ पर कितना होगा 4s 20 हो गया, और यहाँ पर 3d7 हो जाएगा। देखिए आर्गन 20 + 2 18 + 2 20 और 20 + 7। अब ये जब 27 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लूज करेगा तो 24 का आपको निकालना है, कितना 24 को निकालना है। तो क्या होगा 24 का आर्गन लिख लेंगे, पहले इससे 2 लूज करेगा, इससे 1 लूज करेगा, तो कितना होगा 3d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए निकल जो आता है 28 पर आता है, पहले निकल को देख लेते हैं, निकल कितना होता है Z = 28 आता है, तो क्या हो जाएगा आर्गन लिख लेंगे 18 आ जाएगा, 4s2 कितना हो जाएगा 20 और उसके बाद 20 हो गया, और फिर यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया, 28 था उसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हम लोग 25 का हम लोग को निकालना है, तो 3d कितना हो जाएगा 3d 18 और क्या प्लस करेंगे कि 25 आ जाएगा 20 कितना होगा 7 हो जाएगा, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करेगा, तो देखिए आ गया ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखो निकल +2 है, फिर निकल को ही आ गया, निकल हम लोग पढ़े हैं, निकल का कितना होता है बताइए, निकल का हम लोग पढ़े हैं Z = एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ 28 होता है, तभी तो बता चुके कि आर्गन जो होता है आर्गन 18 और यहाँ पर कितना होगा 3d 8 और यहाँ पर 4s2। अब कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसमें, क्योंकि 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब 2 लूज करेगा तो इसे लूज करेगा, तो ये बचा हुआ रहेगा, तो कितना होगा निकल +2 का क्या इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। मैग्नीज जो होता है 25 का होता है, पहले देख लीजिए मैग्नीज जो होता है 25 का होता है, Z = कितना होता है ये 25 होता है, मैग्नीज कितना होता है Z = 25 होता है। अब तो 25 होता है तो कितना कैसे बताए हैं, आर्गन पहले जाएगा आर्गन 18 होगा, फिर यहाँ पर 4s2 कितना हो जाएगा 20, उसके बाद कितना होगा 3d कितना हो जाएगा देखो 20 यहाँ पर कितना होगा 25 होगा, क्या हो जाएगा 4s2 और 3d 5 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपको बता चुके हैं कि ये 25 है, तो आप कितना काम करेगा बताइए 23 का काम करेगा, तो 23 कैसे होगा आर्गन लिख लेंगे हम कितना यहाँ पर देखो 4s0, इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहले s ऑर्बिटल से लूज करेगा, तो कितना ये तो बचा रह गया ना 3d5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो s ऑर्बिटल लूज करेगा, तो d ऑर्बिटल तो रह गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डी ब्लॉक बनाएंगे इस टाइप से, बहुत ईजी है आप लोग सीख सकते हो एक बार। 1 2 3 देखो 1 2 3 4 यहाँ पर 5 हो गया। सबसे पहले कितना है देखो यहाँ पर कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन का होगा पहले हाफ फील्ड होगा, देखो पहला में 1 फिर दूसरा में 1 जाएगा, तीसरा में 1 जाएगा और चौथा में 1 जाएगा, अब पाँचवा में आ गया। अब देखिए ये जब ये फील्ड हो जाएगा हाफ फील्ड हो जाएगा तब आपको सेकेंड टाइम में क्या होगा फुल फील्ड होगा सेकेंड टाइम में। तो यहाँ पर कितना होगा देखो इसमें भी देखो हमेशा पेयर में होता है, तो ये भी देखो ये एक ही है, इसमें भी एक ही है, अनपेयर्ड है अनपेयर्ड है अनपेयर्ड है। देखिए इसको बोलते हैं देखो इसको बोलते हैं पेयर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पेयर्ड, ठीक है, इसको समझिएगा। इसको तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो अनपेयर्ड, अब ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा ऐसे लिखा हुआ तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखा हुआ तो क्या होगा अनपेयर्ड बोलेंगे, अनपेयर्ड। क्लियर है। तो ये देखिए सबसे पहले हाफ पहले में कि हाफ फील्ड होता है, पहले सबसे पहले हाफ फील्ड होगा, उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या होगा फुल फील्ड होगा। तो यहाँ पर देखो कितना ये भी एक ही है पेयर में नहीं है, ये भी अनपेयर्ड है अनपेयर्ड 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 हो गया, तो क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्या होगा Mn2+, क्या हो जाएगा बताइए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। देखो Mn+3, अब देखो फिर से देखो, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा फिर वही बात हो गया ना, अभी तो मैं लिखा यहाँ तक लिखा हुआ अभी है, यहाँ पर लिखा हुआ ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा बताइए Mn+3 लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आर्गन कितना था 25 था, इस लूज किया तो कितना बचेगा 3d कितना हो जाएगा, अगर ये 25 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 24 हो जाएगा, 24 का 3d4 हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले s ऑर्बिटल बना लीजिए, s ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल बना लीजिए, सॉरी
देखिए पहले कितना 4, ये यही है ना, इसी को फील्ड कराना है, इसी को फील्ड कराना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ डी का पावर जो लिखा ना, इसी को फील्ड कराना है। पहले हाफ फील्ड होगा, देखिए हाफ 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 हाफ, इतना ही है और तो बचा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+3 क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा आंसर बताओ। देखो ये भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, देखो अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसे लिखा हुआ है क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पेयर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको पेयर्ड बोल देंगे, पेयर्ड। क्लियर है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए Fe+3, तो आयरन जो होता है, आयरन 26 होता है। पहले आयरन को लिख लो, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 26 का, कितना होगा, आर्गन 18 आ गया, देखो आर्गन 18 हो गया। अब यहाँ का क्या बताइए 4s2 कितना हो गया 20, और 20 और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 + 2 20 + 26। अब यहाँ ये देखिए, ये 3 प्लस लिखने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो कितना बचेगा बताओ, कितना हो जाएगा, आर्गन आर्गन पहले इसे 2 लूज करेगा, इससे 1 लूज करेगा, क्या कि सबसे पहले किससे लूज होता है, एस से लूज करेगा, फिर उसे डी से करेगा, तो इससे 2 लूज करेगा, इसमें से 1 लूज करेगा, तो कितना होगा 3d5 हो गया। तो यहाँ भी देखिए, देखिए इसी को हमको फील्ड कराना है, इसी को हमको क्या करना है, फील्ड कराना है। तो फिर मान लीजिए डी ऑर्बिटल, देखिए 1 2 3 4, तो पहले हाफ फील्ड देखिए 1 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर भी आ जाएगा इस सेशन से, तो बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन इन क्या होगा Fe3+ आयन, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डी नंबर, देखो कॉपर, पहले कॉपर को पहले लिख लो, फिर से कॉपर होता है 29 नंबर, तो क्या आ जाएगा बताओ, आर्गन हो जाएगा, आर्गन। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ आपको, एक बार में समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए उससे। देखो तो 4s2 हो जाएगा, 4 देखिए कॉपर में तो क्या होता है, एक्सेप्शन कैसा है, 3d टेन जाएगा और 4s1 जाएगा। देखो कितना 18 + 1 19 और 19 + 10 29 हो जाएगा। अब कॉपर देखिए 2+ लिखना, 2+ आयंस लिखना मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 29 है तो हम लोग 27 का निकाल लेंगे, तो कितना होगा, आर्गन हो जाएगा। और पहले इसे लूज करेगा, एक इससे लूज करेगा, कितना होगा 3d, कितना हो जाएगा 9 होगा, इससे 1 लूज करेगा, इससे 1 लूज करेगा, टोटल कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ बनाते हैं डी ऑर्बिटल, बनाते हैं डी ऑर्बिटल, बना लीजिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 है, देखिए 9 है, तो पहले हाफ फील्ड बोलिए, ये इसी को फील्ड कराना है, इसी को फील्ड कराना है, इसी को क्या करना है, फील्ड कराना है, फील्ड कराना है, ठीक है, कराना है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो देखो पहले हाफ फील्ड, हाफ 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 हाफ, कितना हो गया 5 हो गया। अभी भी कितना बचा 4 बचा हुआ, देखिए फुल फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड, देखिए आगे से क्या होगा 5 हो गया, फिर 5 पे 1 2 3 4, टोटल 9 हो गया। तो कितना अनपेयर्ड होने को बताओ, देखो ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, ये वाला क्या हो गया अनपेयर्ड है। इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसको पेयर्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं अनपेयर्ड बोलते हैं। तो क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 2+, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 1 हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्रोमियम+3 है, पहले क्रोमियम कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24, तो इसका पहले मैं सिखाया हूँ। आर्गन कितना हो जाएगा 3d 5 था और 4s1 था, देखो 18 + 1 19 19 + 5 24, एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पर क्रोमियम+3 कितना मतलब है, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बताओ, आर्गन कितना होगा, इसमें से 1 लूज करेगा, इससे 2 लूज करेगा, तो कितना होगा 3d 3 हो जाएगा। अब इसको फील्ड कराना है, डी ऑर्बिटल बना दीजिए फिर से, डी ऑर्बिटल देखिए 1 2 3 4, तो पहले हाफ फील्ड देखिए हाफ हाफ हाफ, अब इसी 3 को फील्ड कराना था, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है मैंने अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड अनपेयर्ड होगा, तो क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr+3, क्या हो जाएगा बताओ, कितना आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। चलो जिंक+2 प्लस जिंक कितना होता है, जिंक आपका 30 नंबर पर आता है, कितना होता है 30 पर आता है, तो क्या हो जाएगा आर्गन 18 4s2 20 और 3d 10 आ जाएगा। तो लूज करा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज, कितना हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा, देखिए आर्गन देखिए 2+ लिख दीजिए, आर्गन
कितना होगा, इसे लूज करेगा तो इससे बचेगा कितना 3d10 बचेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन करने के लिए दे सकता है एग्जाम में। तो पहले बना लीजिए इसको, देखिए 1 2 3 4, देखिए ये पहले 10 जो है ना इसी को फिल्ड कराना है, इसी को फिल्ड कराना है। पहले हाफ 1 2 3 4 4 5, अब फिर देखो अभी 5 बचा हुआ, अभी 10 था, अभी 5 हाफ फिल्ड हुआ, फिर हाफ, यानी कि अब जो 5 बचा हुआ फिर इसको 1 2 3 4 और देखो ये 5, टोटल क्या हो गया, देखो ये भी पेड 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 पेड, अनपेड तो बचा नहीं तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखो इसको मैं करा चुका हूँ, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। Fe+2 इसको देख लीजिए, Fe जो होता है, Fe कितना होता है 26 होता है, पहले 26 निकाल लीजिए। देखिए आर्गन 18 क्या होगा, 4s2 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 3d6 हो जाएगा। अब Fe+2 को निकाल लीजिए, पहले कितना होगा, 2 लूज करेगा 24 तो आर्गन हो गया। यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 लूज इससे लूज करेगा तो कितना होगा 3d6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 का निकाल रहे हैं। अब इसको निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए पहले 6 इसी को फिल्ड करना है, पहले हाफ फिल्ड 1 2 3 4 5, अब एक और बचा हुआ, टोटल 6 था तो एक यहाँ पर जाएगा। अब देखिए ये तो पेड हो गया, अनपेड 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 अनपेड, क्या आंसर हो गया पता है इस केस में क्या होगा आंसर, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए Sk+2, अस्केडियम, देखो अस्केंडियम जो होता है 22+ करने का मतलब क्या है बताइए। देखिए देखिए अस्केडियम कितना होता है 21 होता है, कितना होता है 21, 21 कैसे लिखेंगे बताओ। देखो पहले आर्गन 18, फिर पहले 4s2 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 3d1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3d1 आ जाएगा, 3d1। देखिए आर्गन 18 + 1 20 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए अभी इसको स्कैंडियम स्कैंडियम 2+, मैंने कि देखो पहले 21 था, अब क्या होगा 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 18, कितना हो जाएगा 19। देखो तो आर्गन पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ का होगा 3d1 आ जाएगा। अब इसको कितना होगा अनपेड बताओ, अनपेड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, देखो इसी में आ गया तो यह अनपेड खाली है तो क्या होगा इस केस में आंसर का 1 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा इस केस में। देखो निकेल, निकेल कितना होता है, निकेल का कितना नंबर होता है Z=28 होता है, तो निकेल प्लस कितना हो जाएगा, निकेल देखो 27 का निकालना है। देखो तो निकेल प्लस इसको निकाल लो, आर्गन आर्गन 4s2 20 और यहाँ पर कितना 28 होता है तो कितना होगा 3d8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकेल +1 का निकालना है, निकेल निकेल +1 करना मतलब लूज करना एक इलेक्ट्रॉन 27 हो जाएगा, कितना होगा आर्गन 3d कितना होगा 9 और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। अब कितना इसको कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अनपेड हो गया, इसका भी केस में होगा आंसर 1 हो जाएगा इस केस में भी। नेक्स्ट यहीं पर सेशन आप समाप्त करते हैं, सेशन बहुत लंबा हो गया है, आप सेशन को अच्छे से देखिए, 2 मार्क्स एकदम श्योर कीजिए। तब तक वीडियो को और भी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, वीडियो देख कर नोट्स बना लीजिए और कंसेप्ट समझ लीजिए, इससे आपको 2 मार्क्स हमको श्योर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।